दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब के सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, सोने की चिड़िया किस देश को कहते हैं। दोस्तों सोने की चिड़िया जो है इनमें से कहलाता है भारत देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, भारत जो कि सोने की चिड़िया कहलाता है। देखिए अगला सवाल, चोरी चोरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था। तो चोरा चोरी कांड जो हुआ था यह हुआ था गोरखपुर में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ताजमहल की बात करें तो यह यमुना नदी के तट पर है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना के तट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं 24 जनवरी के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर इनमें से कीजिएगा दिल्ली शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर है। देखिए अगला सवाल, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं। तो पूरे दुनिया में देश की संख्या है 195। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 195 देश हैं टोटल वर्ल्ड में। देखिए अगला सवाल, मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है। तो मच्छर की उम्र जो है यह होती है 10 से लेकर के 56 दिन की। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 से लेकर के 56 दिन जो कि मच्छर की उम्र का मच्छर की उम्र होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। भारत देश का राष्ट्रीय त्यौहार इनमें से कीजिएगा स्वतंत्रता दिवस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वतंत्रता दिवस। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय इनमें से होती है अरुणाचल प्रदेश में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। मुंबई, दिल्ली, मद्रास या फिर कोलकाता। सबसे बड़ा शहर इनमें से कीजिएगा मुंबई शहर। सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई जो कि भारत देश का सबसे बड़ा शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा इनमें से होती है नॉर्वे में। सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात जो कि सबसे बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन करता है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है क्या है। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। जो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत के सबसे पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो कि सबसे पहले नागरिक होते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है। भारत के दूसरे नागरिक होते हैं उपराष्ट्रपति। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है। तो तीसरा नागरिक होते हैं प्रधानमंत्री। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जो कि तीसरे नंबर पर नागरिक होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो सबसे ऊंची मीनार जो है इनमें से कीजिएगा कुतुब मीनार। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कुतुब मीनार जो कि सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। तो हवा महल की बात करें तो यह स्थित है जयपुर में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर में स्थित है हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। तो विश्व की सबसे पहली घड़ी जो है यह बनाया गया था जर्मनी में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में विश्व की सबसे पहली घड़ी बनाई गई।
क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? देखिए, घने जंगल जो कि चंदन के, इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 1969 में जो है मनुष्य सबसे पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो विश्व का सबसे चौड़ी सड़क जो है अमेरिका में है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में विश्व की सबसे चौड़ी सड़क है। देखिए, अगला सवाल, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? तो अजूबों की संख्या संसार में टोटल 7 है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अजूबे हैं विश्व में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम सड़कों वाली राज्य, इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, जो कि सबसे ज़्यादा सड़कों वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? सबसे पहले नोटबंदी हुआ था घना में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, घने में सबसे पहले नोटबंदी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो प्याज सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है चीन देश करता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन, जो कि सबसे पहले नंबर पर है। देखिए, अगला सवाल, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी खोजा था भारत देश ने। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज किया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती हैं? तो इनमें से आंखें नहीं होती है केचुआ की। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, केचुआ, जिसकी आंखें नहीं होती हैं। देखिए, अगला सवाल, आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है? तो आधार कार्ड की वैधता की बात करें तो टोटल, इनमें से आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा के लिए। तो आधार कार्ड जो होती है हमेशा के लिए बाध्य होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए, अगला सवाल, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? देखिए, हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध जो है इनमें से करता है एलोवेरा का पौधा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एलोवेरा का पौधा, जो कि हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा नमक का झील जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका में सबसे बड़ा नमक का झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? वियतनाम, भारत, जापान या फिर अमेरिका में? तो होटल में बंदर जो है वेटर का काम करते हैं वियतनाम में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, वियतनाम में। चलिए, अगला सवाल, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो वर्तमान समय में देखें तो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश जो है अमेरिका है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है वर्तमान में। देखिए, अगला सवाल, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो भारत में जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है यह कोलकाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? तो केरल राज्य की जो नाव दौड़ है यह विशेषता है उगादी त्योहार का। सही जवाब है ऑप्शन बी, उगादी त्योहार का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, अगला सवाल, लवनी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लवनी जो है यह लोक संगीत महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं कौन? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता इनमें से कीजिएगा सर मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सर मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह, जो कि सौर मंडल में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, अगला सवाल, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे रोवाल्ड एमुंडसेन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगला सवाल, ब्राजील में बड़े कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के बड़े कॉफ़ी बागानों को कहते हैं फेजेंट्स। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी,
फीजेंट्स, जो कि आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला जो सबसे पहला देश था इनमें से कीजिएगा फ्रांस। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस, जो कि सबसे पहला देश था जीएसटी लागू करने वाला। देखिए अगला सवाल, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है इनमें से करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो एटम बम का आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे रॉबर्ट जे ओपनहीमर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट जे ओपनहीमर, जो कि एटम बम का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या है 2। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। देखिए अगला सवाल, एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? देखिए एक महीने में आधी चंद्रमा जो है 2 बार दिखाई देती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्यौहार जो है यह उरांव जनजाति मनाती है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति, जो कि सरहुल त्यौहार को मुख्य रूप से मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो गंगा का मैदान जो है यह फैला हुआ है गगहर और तीस्ता नदी के बीच। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, गगहर और तीस्ता के बीच। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद जो है इनमें से कीजिएगा ऋग वेद। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋग वेद, जो कि सबसे पुराना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में। देखिए अगला सवाल, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है इनमें से किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज जो है इनमें से किए थे कासिमिर फवन ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यांगत्जे नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? तो गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है यह पाकिस्तान में है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश में स्थित है गुरुद्वारा पंजा साहिब। देखिए अगला सवाल, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो जागोई नृत्य की बात करें तो यह नृत्य रूप जो है मणिपुर से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, मणिपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल संविधान दिवस जो है 26 नवंबर के दिन मनाते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 नवंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय इनमें से कीजिएगा वॉशिंगटन में। सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉशिंगटन में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार जो है इनमें से कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह, जो कि इवनिंग स्टार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली शब्द जो है यह संबंधित है क्रिकेट से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट से संबंधित है गुगली शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? दोस्तों इंस्टाग्राम कंपनी जो है यह अमेरिकन कंपनी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, अमेरिका की कंपनी है इंस्टाग्राम। देखिए अगला सवाल, मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं 25 अप्रैल के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी जो है इनमें से कीजिएगा कांगो नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कांगो, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। देखिए अगला सवाल, विश्व एड्स दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व एड्स दिवस जो है यह मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 दिसंबर।
देखिए अगला सवाल, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होती है इनमें से हो जाएगा वेरी वेरी। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए वेरी वेरी, जो कि विटामिन बी की कमी से होती है। देखिए अगला सवाल, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है कौन सा? तो सफ़ेद स्वर्ण के नाम से इनमें से जानी जाती है प्लेटियम। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटियम। देखिए अगला सवाल, शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का? 18, 20, 21 या फिर 24? तो शुद्ध सोना जो है यह होता है टोटल 24 कैरेट का। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 24 कैरेट का। देखिए अगला सवाल, सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो सुएज नहर जो है यह स्थित है मिस्र में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र में स्थित है सुएज नहर। देखिए अगला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला विश्व का सबसे पहला जीव कुत्ता था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कुत्ता। देखिए अगला सवाल, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाते हैं तांबा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तांबा, जो कि मिलाई जाती है। देखिए अगला सवाल, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी नदी को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी गोदावरी, जो कि वृद्ध गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी जो है स्थित है उत्तर प्रदेश में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी यूपी में। देखिए अगला सवाल, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है इनमें से दिया गया है समुद्रगुप्त को। सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला सवाल, नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो नौरोज त्यौहार जो है इनमें से संबंधित है पारसी से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी पारसी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो सबरीमाला की बात करें तो यह केरल में है। सही जवाब है ऑप्शन ए केरल में स्थित है सबरीमाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध जो है यह स्थित है चंबल नदी पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चंबल पर स्थित है जवाहर सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय पर्यटन दिवस हर साल कब मनाते हैं? 25 जनवरी, 25 मार्च, 27 दिसंबर या फिर 27 जून के दिन। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वाले वीडियो में टॉप 80+ क्वेश्चन थे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।